एमका परियोजना का इतिहास और पृष्ठभूमि। प्रारंभिक विचार और योजना। एमका परियोजना की शुरुआत 2009 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (अदा) के 5 वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। 2010 में एमका को भारत की वायुसेना और नौसेना की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में पहचाना गया। इस दौरान भारत ने अपने पुराने MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 जैसे विमानों को बदलने की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि ये विमान आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे थे। मंजूरी और प्रारंभिक वित्त पोषण। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने एमका परियोजना के पूर्ण स्तरीय इंजीनियरिंग विकास के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रारंभिक लागत स्वीकृत की गई। 27 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी दी, जिसके तहत अदा उद्योग साझेदारी के माध्यम से इस परियोजना को निष्पादित करेगी। एमका की तकनीकी विशेषताएं। एमका को एक मल्टी रोल ट्विन इंजन ऑल-वेदर स्टील्थ फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है। यह विमान 25 टन वजन का होगा और इसमें कई अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश होगा। निम्नलिखित एमका की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं हैं। एक, स्टील्थ तकनीक। एमका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी स्टील्थ क्षमता है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाती है। इसके लिए निम्नलिखित विशेषताएं शामिल की गई है। सर्पेंटाइन एयर इनटेक। यह डिजाइन इंजन की गर्मी और रडार सिग्नेचर को कम करता है। रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। विशेष सामग्रियों का उपयोग जो रडार तरंगों को अवशोषित करती है। 2, सेंसर फ्यूजन और उन्नत एवियोनिक्स। एमका में सेंसर फ्यूजन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो विभिन्न सेंसरों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करके पायलट को बेहतर स्थिति जागरूकता प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें शामिल होंगे AI संचालित इलेक्ट्रॉनिक पायलट। यह प्रणाली जटिल युद्ध परिदृश्यों में स्वचालित निर्णय लेने में सहायता करेगी। नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स। यह विमान को अन्य विमानों, ड्रोन्स और कमांड सेंटर के साथ रियल टाइम डेटा साझा करने में सक्षम बनाएगा। एडवांस्ड रडार सिस्टम्स। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (ESA) रडार, जो लंबी दूरी पर लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम होगा। 3, सुपर क्रूज क्षमता। एमका में सुपर क्रूज क्षमता होगी, जिसका अर्थ है कि यह बिना आफ्टरबर्नर के उपयोग के ध्वनि की गति से अधिक उड़ान भर सकता है। यह न केवल ईंधन दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि विमान की स्टील्थ विशेषताओं को भी बनाए रखता है। 4, हथियार और रेंज। एमका में 12 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइलें शामिल होंगी। इसका ऑपरेशनल रेंज 800 से 900 किमी होगा और यह 6,500 किलोग्राम ईंधन के साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता रखेगा। 5, इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट। यह प्रणाली विमान की रखरखाव आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करेगी, जिससे डाउन टाइम कम होगा और परिचालन दक्षता बढ़ेगी। रणनीतिक महत्व। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां। भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चीन ने अपनी चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को भारत की सीमा के पास होटान और शिगात्से जैसे हवाई अड्डों पर तैनात किया है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सैन्य हमले किए और ड्रोन और मिसाइलों को निष्प्रभावी किया। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण। एमका परियोजना भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग को भी मजबूत करेगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधि शामिल हैं। वैश्विक स्थिति। वर्तमान में केवल अमेरिका, चीन और रूस ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का निर्माण करते हैं। एमका के सफल विकास के साथ भारत इस विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा, जिससे उसकी वैश्विक सैन्य और तकनीकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विकास और समयरेखा। प्रोटोटाइप और पहली उड़ान।
एमका परियोजना के तहत 5 प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे, जिनमें से पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक तैयार होने की उम्मीद है। परियोजना निदेशक कृष्ण राजेंद्र नीली के अनुसार पहली उड़ान 2028 में होगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा है कि एमका 2035 तक पूरी तरह से परिचालन में होगा। इंजन विकास। एमका के लिए इंजन विकास एक महत्वपूर्ण चुनौती है। प्रारंभिक 2 स्क्वाड्रनों, लगभग 40 विमान में GF414 इंजन का उपयोग किया जाएगा। हालांकि डीआरडीओ ने स्वदेशी कावेरी इंजन को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें विदेशी मूल उपकरण निर्माता OEM के साथ सहयोग की संभावना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी। एमका के उत्पादन में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। टाटा समूह जैसे निजी उद्यमों के पास विमान एकीकरण का अनुभव है और हल पहले से ही कई कार्यों को निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करता है। यह दृष्टिकोण परियोजना की दक्षता और समय सीमा को बेहतर बनाने में मदद करेगा। चुनौतियां और समाधान। तकनीकी चुनौतियां। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। स्टील्थ तकनीक, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज क्षमता जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता है। भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के विकास से आत्मविश्वास प्राप्त किया है, लेकिन एमका की जटिलता इससे कहीं अधिक है। समय सीमाएं और संसाधन। 2035 तक एमका को परिचालन में लाने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस तरह की परियोजनाएं 10 से 15 साल लेती है। समय सीमा को कम करने के लिए डीआरडीओ और अदा को निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करना होगा। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा। चीन और पाकिस्तान की प्रगति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन पहले से ही 150 से अधिक JB स्टील्थ फाइटर जेट संचालित करता है और 6ठी PA के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान J-35 जेट्स की खरीद पर विचार कर रहा है। भारत को इस अंतर को पाटने के लिए एमका परियोजना को तेज करना होगा। समाधान। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंजन विकास और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए विदेशी OEM के साथ साझेदारी। निजी क्षेत्र की भागीदारी, उत्पादन और डिजाइन में निजी कंपनियों को शामिल करना। तेजस परियोजना से सीख। तेजस के विकास में आई देरी और समस्याओं से सबक लेकर एमका परियोजना को अधिक कुशल बनाना। भविष्य की संभावनाएं। 5.5 PA की विशेषताएं। कुछ रक्षा विशेषज्ञ एमका को 5.5 PA का फाइटर जेट मानते हैं, क्योंकि इसमें 6ठी PA की कुछ विशेषताएं शामिल होंगी, जैसे उन्नताई और ड्रोन समन्वय। यह भारत को भविष्य के युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार करेगा। नौसेना और वायुसेना के लिए एकीकरण। एमका को भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। वैश्विक बाजार में संभावनाएं। एमका के सफल विकास से भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलेगा। यह न केवल भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि निर्यात की संभावनाएं भी खोलेगा।